फिर जो चाचा चाची समझकर मेरे साथ किया वह सुनकर तो आपकी होश उड़ जाएगी। मेरी आंख खुली तो मैंने चाची को सिसकते हुए देखा। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी पूरी तरह रो रही थी। अपनी चाची को ऐसे देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह चाची का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार चाची से पूछा था कि आखिर वह चाचा के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना क्यों रोती है, तो चाची ने कोई जवाब तो नहीं दिया और मुझे डांट दिया। चाची जब भी उनके कमरे से निकलती, चाची का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते। यह सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू था और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था, मेरे लिए सब कुछ अचंभित सा होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा चाचा आखिर मेरी चाची के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 15 साल की हो चुकी थी और मैं अभी भी बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। चाची का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लगती थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब चाची कमरे से निकलती तो वो रो रही होती और जब चाचा कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह बिल्कुल जवान हो। वो कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते हैं, जैसे बहुत खुश हो। और चाची का हाल ऐसा होता था कि चाची चाचा के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। वह उनका नाश्ता भी मेरे हाथ से ही उनके कमरे में भेज देती, खुद सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती या तो बाथरूम में बंद हो जाती। चाची की हालत देख देख कर मुझे बहुत तरस आता था। मैं क्लास 10 में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में चाची का ख्याल घूमता रहता। मैंने कभी किसी सुबह चाचा को परेशान या बेचैन नहीं देखा था। वो हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जबकि चाची को देखकर ऐसा लगता कि किसी भी पल चाची को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए चाची के शरीर को कांपते हुए भी देखी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं चाची से पूछूं कि चाचा रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनकी इतनी बुरी हालत हो जाती है, मगर चाचा के नाम पर चाची के चेहरे पर खौफ नज़र आने लगता था। चाची हर रात चाचा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वो मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें ज़बरदस्ती चाचा अपने साथ कमरे में ले जाते थे और चाची मना करने की कोशिश करती थी, लेकिन चाचा उनकी एक ना सुनते। चाचा के आवाज़ों में मोहब्बत की ऐसी चाशनी घुली होती कि देखने वाले हैरान रह जाए, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी चाचा चाची को कमरे में ले जाकर यकीनन उनके साथ कुछ गलत करते हैं। किसी भी औलाद के लिए अपनी चाची को रोता तड़पता देखना बहुत ही मुश्किल काम है और मेरा भी ऐसा ही हाल था। ना मैं पढ़ाई में ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर में मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी भी तरह अपनी चाची को चाचा के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं किसी तरह चाचा को मना नहीं कर सकती थी। चाचा तो मेरे सामने चाची के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया था कि मैं 6 माही इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने चाची चाचा को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त हैरान थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उससे चाची और चाचा के बारे में बता दिया। तुम्हारे चाचा अंग्रेज़ी फिल्में तो नहीं देखते? रौनक ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का भक्का से देखने लगी। फिल्म का भला क्या मकसद था? वह अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं ना समझ पाई। उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसी बात पर अटक गई। आखिर रौनक ने यह सवाल क्यों पूछा था? मैं घर वापस आई तो चाची के चचेरे भाई अर्जुन अंकल बैठे हुए थे। वो दोपहर को हमारे घर आते थे। चाची की बचपन से ही उनसे बहुत दोस्ती थी। चाची बताती थी कि वह दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर अर्जुन अंकल दुबई चले गए।
और चाची की शादी चाचा से हो गई। चाची की शादी को 17 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मुझे गोद लिया था। कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था, या फिर मैं छोटी और नासमझ थी, लेकिन कुछ साल से मुझे अच्छी तरह चाची की हालत समझ में आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा चाचा अच्छा आदमी नहीं है, वह मेरी चाची की तकलीफ़ की वजह है, और इसी बात ने मेरे दिल में अपने चाचा के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी। अर्जुन अंकल से हमारी चाची की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और चाची से मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन चाची को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। अर्जुन अंकल के जाने के बाद चाची अक्सर मुझे कहती है कि अगर तुम्हारे चाचा को पता चला कि अर्जुन मिलने आता है तो बहुत बुरा होगा। मैंने चाची को दिलासा देती कि चाचा को कैसे पता चलेगा। चाचा सुबह काम पर जाते हैं, रात को ही घर आते हैं। मुझे तो अर्जुन अंकल बहुत अच्छे लगते थे, वो हमेशा आते हैं और चाची का मूड अच्छा करके जाते हैं। मेरे लिए भी बहुत से सामान लेकर आते हैं। चाचा की आमदनी इतना कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था। चाची ना जाने कैसे चाचा जैसे जालिम इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। रात में मैंने अपना और चाची का बिस्तर लगाया और चाची के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में चाचा मेरे कमरे में आए। चाची मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। चाचा ने उन्हें साथ चलने को कहा तो चाची ने दबी दबी आवाज़ों में इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब हमारी बेटी जवान है, वो सोच सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाची ने धीमी लहजे में चाचा को जवाब दिया। चाचा ने ज़बरदस्ती चाची का हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। चाचा चाची के साथ ना जाने क्या करते थे, और रौनक की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन चाची वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर बावर्ची खाने में चली गई। चाची थोड़ी ही देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने एक गहरी निगाह चाची पर डाली, जिनके बाल बिखरे हुए थे। जिस बात ने मुझे चौंका दिया वह चाची की कमीज़ का फटा हुआ आस्तीन था। चाची को मेरी नज़रों का एहसास हो गया था। वो जल्दी से दुपट्टा को अच्छी तरह लपेट लिया। मेरे सामने ही चाची ने सुबह सही जोड़ा पहना था, लेकिन फिर अचानक ही चाची का आस्तीन कैसे फट गया। चाची मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जग रही हूँ। मैंने झूठा बहाना बना दिया कि मैं भी उठकर पानी पीने आई थी। चाची मेरे साथ वापस कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे चाची की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी चाची को तसल्ली दूं और दिल में आए सारे सवाल को जवाब पर ले आऊं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। चाचा सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई जवान लड़का हो। चाचा की आमदनी कम थी, लेकिन चाचा हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते। काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे सेठ आदमी हो। मैंने उल्टा निगाह अपने चाचा पर डाली, जिससे मुझे आज भी नफ़रत महसूस हो रही थी। चाचा के आगे नाश्ता रख मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग चाची के फटे हुए आस्तीन की तरफ था। स्कूल से वापसी पर मुझे अर्जुन अंकल मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। अर्जुन अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि मुझे बताओ तुम्हारे क्या परेशानी है, तुम इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो। मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने अर्जुन अंकल को सारी बात कह दी। मेरी बात सुनकर अर्जुन अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाज़ा है कि मेरा चाचा अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी चाची को अपने चाचा से आज़ादी क्यों नहीं दिला देती? कब तक तुम दोनों उनकी जुल्म की चक्की में पीसती रहोगी? अर्जुन अंकल ने बहुत ही फिक्रमंदी से मुझे एडवाइस दी, जिसे सुनकर मेरी होश उड़ गई। मैं चाचा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। चाचा ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, फिर मैं चाचा को जालिम कैसे कहती? मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे चाची और चाचा के दरमियान क्या होता है। अर्जुन अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समंदर में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे चाचा की कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी जिससे मैं उन्हें जालिम करार देती, लेकिन चाची की तरफ और आंसू चाचा को जालिम साबित करते थे। अर्जुन अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए और खुद भी अंदर आ गए। चाची हम दोनों को देखकर खुश हो गई थी।
हमारे लिए फ़ौरन खाना लगा दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और अर्जुन अंकल चाची के पास बैठे रहे। मुझे नींद नहीं लग रही थी। मैं सारा वक्त अर्जुन अंकल की बातों को सोचती रही। चाची को चाचा के कमरे में गए हुए 3 दिन गुजर गए थे और पिछले 3 दिन से चाची मेरे साथ कमरे में सो रही थी। चाची जब मेरे पास रहती थी बिल्कुल अच्छी और बेफिक्री रहती थी। चाचा का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिस दिन वह चाची को अपने कमरे में ले जाते उस दिन वह रोज़ाना से ज़्यादा खुश महसूस होते थे। चौथे दिन चाचा चाची को फिर अपने कमरे में ले गए थे और मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रहती थी। चाची जब सुबह चाचा के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था और वह एक पैर ज़मीन पर घसीट घसीट कर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने चाची से पूछा कि चाची तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है, तो कहने लगी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा 10वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारा चाचा उसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेगा। चाची के आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगी और चाचा के लिए नाश्ता बनाने चली गई। उसके बाद दोबारा किचन से बाहर ना आई। मैं चाची को नाश्ता देने के बाद चाचा के पास गई। उन्हें नाश्ता दिया तो चाचा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। चाचा के लहजे में इतना शहद था कि मैं चाचा की इस दोगली तबीयत पर हैरान रह गई थी। चाचा किसी तरह भी सख्त जालिम नज़र नहीं आते थे, बल्कि चाची के हालात चीख चीख कर चाचा के जुल्म की दास्तां सुनाती थी। मैं चाचा को नाश्ता देने गई तो चाचा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने चाचा से कह दिया कि मुझे चाची के बगैर नींद नहीं आती और वह चाची को रात को अपने कमरे में ना बुलाया करे। मेरी बात सुनकर चाचा मुस्कुराने लगे, कहने लगे मैं तो कभी कभी तुम्हारी चाची को अपने पास बुलाता हूँ। मेरा भी तुम्हारी चाची पर हक है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। चाचा की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा था, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नज़ारे में आए दिन देखा करती थी, लेकिन चाचा से कुछ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई। स्कूल में टीचर पढ़ाते हुए हमें समझा रही थी कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत ख़तरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की बात ने मेरे दिमाग में एक और खिड़की खोल दी थी। मैंने सोच लिया कि चाचा का पूरा सच जानकर रहूँगी और फिर अपनी चाची को चाचा से आज़ादी दिलवा दूँगी। अर्जुन अंकल ने मुझे वादा किया था कि वो हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। मेरी चाची बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैं उम्र में 15 साल की थी, लेकिन नाक नक्शा से मैं बिल्कुल अपनी चाची की तरह थी। अगली रात मैंने खुद ही अपनी चाची को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी चाची की चादर ओढ़कर चाचा के कमरे में चली गई। चाचा के कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। चाचा अंधेरे की वजह से मुझे चाची समझ बैठे थे। मेरी खुशनसीबी है कि रानी आज खुद चलकर मेरे कमरे में आई है। चाचा बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे करीब आया, मुझे कंधों से पकड़कर अपने बराबर में बैठा लिया। चाचा के बराबरी में बैठे मेरी शरीर कांप रही थी। मैं नहीं जानती थी कि उससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। चाचा बहुत मोहब्बत से कहने लगे, रानी बेटी जवान हो रही है। ये कहकर तू मुझसे इस कदर दूर हो गई है कि मुझे ज़बरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तो तुझ पर कुछ हक है। ओए जानता हूँ कि हमारी बेटी जवान हो रही है, लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे ये ना समझ हो कि चाचा चाची एक कमरे में एक साथ रहते हैं। तू सारा दिन काम करके थक जाती है, चल अब सुकून से मेरे साथ सो जा। मैं तुझे अपनी करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। चाचा को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था और चाचा ने खुद ही मुझे अपने तकिए पर लेटा दिया। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से मेरे कान के करीब होकर बातें करने लगे। वो कह रहे थे कि अपने आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है, जिससे वो मेरी शादी करेंगे। उसके बाद जो कुछ चाचा ने कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि अर्जुन ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन रानी मैं तुझे बता दूँ कि वह इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और आप तो हमारे घर जवान बेटी भी है, इसलिए तो एहतियात का दामन थाम के रखना। चाचा को अभी तक मालूम नहीं था कि
मैं चाची नहीं बल्कि उनकी बेटी हूँ। चाचा बहुत धीरे से मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे और कुछ देर बाद चाचा को नींद लग गई। काफ़ी देर तक मैं दम साधे चाचा के पास लेटी थी, लेकिन चाचा तो बहुत गहरी नींद सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। चाचा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे मुझे कुछ भी समझ आता, इसलिए अर्जुन अंकल और चाची को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे। अगली सुबह चाचा रोज़ाना की तरह थे और उनका चेहरा ऐसा था जैसे चाची के साथ रात गुजारने के बाद हुआ करता था। मैं खामोशी से चाचा का जायज़ा ले रही थी, लेकिन मुझे चाचा के रवैये में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। स्कूल से वापस लौटती तो घर के बाहर ही अर्जुन अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से सलाम करके घर में आती थी, लेकिन आज मैं चोरों की तरह दबे पांव घर में घुस गई। चाची और अर्जुन अंकल मेरे कमरे में एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह सच जिसे जानने के लिए मैं बेताब थी वह इस कदर भयानक है। चाची अर्जुन अंकल से हंसकर कह रही थी कि मैंने अपनी गुड़िया के दिल में उसके चाचा के खिलाफ पूरी तरह नफरत का बीज बोया है और अब वह दिन दूर नहीं है कि जब मेरी बेटी अपनी चाचा के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वो बुरा ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते में बांध कर रखा हुआ है, लेकिन अब मैं आज़ादी चाहती हूँ। वो मुझे कमरे में ले जाता है और मुझसे बातें करते करते ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो अपना हुलिया खुद ही ख़राब कर लेती हूँ। मैंने गुड़िया के दिल में ये बात अच्छी तरह बिठा दिया है कि उसका चाचा मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपनी कमीज़ का आस्तीन तक फाड़ डाला। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उस बुढ़े से आज़ादी की बात करूँ तो मेरी बेटी मेरी ढाल बन जाए और मुझसे अपनी गुड़िया को छोड़कर उसके घर से ना निकलना पड़े। गुड़िया तो दुनिया को मेरी बेगुनाही और अपने चाचा के जुल्म की दास्तां सुना देगी और मैं गुड़िया को लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगी। अर्जुन अंकल हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, मैंने गुड़िया से भी कह दिया है कि उसे जब भी मेरा मदद की ज़रूरत होगी मैं चला आऊँगा। चाची अर्जुन अंकल से कहने लगी कि पहली की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई ना करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ़ करके अपनाया था। अर्जुन अंकल मेरी चाची के हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था, क्योंकि मेरे घर वाले इस बात के लिए बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से रिश्ता करूं। लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हें और तुम्हारे बेटी को अपना लूँगा। बस गुड़िया को किसी भी तरह ये सच पता ना चले कि उसका चाचा जालिम नहीं, बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। गुड़िया ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है। चाची और अर्जुन अंकल को यकीन दिला दिया कि सब कुछ वैसे ही होगा जैसे उन दोनों ने सोच रखा है। वे दोनों हंसते हंसते थक चुके थे और मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरी चाची सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे चाचा को भी पूरी तरह धोखा दे रही थी और वह मेरे चाचा के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिश्ते की बातें कर रही थी। मुझे चाचा की बात याद आ गई कि अर्जुन ने पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ जान चुकी थी, इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर चाची और अर्जुन अंकल चौंक उठे, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। अर्जुन अंकल ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई। मैंने चॉकलेट पकड़ने के बजाय चाची की शक्ल देखी और सख्त लहजे में चाची से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपको चाचा से क्या मसला है। चाची जान चुकी थी, उनके झूठ का पोल खुल चुका था, इसलिए बिना झिझके चाची ने मुझे सारा सच बता दिया। चाची शादी से पहले अंकल से मोहब्बत करती थी, लेकिन अर्जुन अंकल ने उसे शादी करने के बजाय दुबई जाकर नौकरी करने लगे और चाची की मोहब्बत को छोड़कर अपना कैरियर चुन लिया। बचपन की मोहब्बत में अपना रंग कच्चा ना होने दिया और चाची के दिल में अर्जुन अंकल की मोहब्बत का रंग बसा रहा। चाची के घर वालों ने चाची के लिए चाचा को पसंद कर लिया। चाची जवान और खूबसूरत थी, जबकि चाचा उम्र में 10 साल बड़े थे और चाचा सांवले थे, शक्ल सूरत के मालिक थे, जबकि अर्जुन अंकल हैंडसम थे।
चाची के लिए चाचा का रिश्ता घर वालों की मर्जी से थी और चाची ने अपने घर वालों की ज़बरदस्ती पर चाचा से शादी तो कर ली, लेकिन वह कभी चाचा को दिल से अपना नहीं पाई थी। ज़बरदस्ती का ये रिश्ता चाची के लिए किसी बोझ की तरह था, लेकिन चाची इस रिश्ते को किसी तरह चला रही थी कि तभी शादी के 1 साल बाद चाची ने मुझे गोद ले लिया था। चाची की शादी के 8 साल बाद अर्जुन अंकल दुबई से कुछ दिन के लिए वापस आ गए तो उनके दिल में चाची को देखकर एक बार फिर से जज्बात जाग उठे। चाची भी बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बातों के हाथों मजबूर होकर अर्जुन अंकल से चुपके चुपके मुलाकातें करने लगी, लेकिन कुछ ही दिनों में ये बात चाची के बड़ी मम्मी को पता चल गई और उन्होंने सारे खानदान में मेरी चाची की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। चाचा चाची से सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने चाची को बदनामी से बचा लिया और इस सारे बातों को झूठा साबित कर दिया। जब चाचा ने चाची का साथ दिया तो सारा खानदान अपने आप ही खामोश हो गया। बड़ी मम्मी के हाथ मेरी चाची तो ना आ सकी, लेकिन उन्होंने अर्जुन अंकल पर शक्ति की और उन्हें ज़बरदस्ती वापस भेज दिया। मोहब्बत का जोश जंग की तरह बैठ गया था। उसे 1 साल पहले अर्जुन अंकल ने दोबारा जिंदा कर दिया। अंकल हमेशा के लिए इंडिया आ गए थे और एक बार फिर वो चाची के पीछे दीवाने हो गए थे। चाची को तो पहले ही दिन से चाचा पसंद नहीं थे, हमारे हालात भी कुछ खास नहीं थे, जबकि अर्जुन अंकल के पास दुबई का पैसा था और चाची के लिए चाचा को छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन दिक्कत ये था कि चाचा मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते थे और चाची भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए चाची ने जानबूझकर यह सारा खेल रचाया और मेरी नज़रों में चाचा को गलत साबित कर दिया। चाची हमदर्दी बटोरकर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए हमारे सामने चाचा को जालिम साबित किया और खुद मुस्लिम बनकर रहने लगी। इतने साल से मैं यही सोच रही थी कि चाचा तो कभी ऊंची आवाज़ में हमसे बात तक नहीं किए, फिर वह बंद कमरे में चाची पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने चाची से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको उसके घर जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने भोले भाले वफादार चाचा को नहीं छोड़ सकती। अर्जुन अंकल जो पहले ही चाची को 2 बार छोड़ चुके थे, चाची उनसे ना जाने कैसे तीसरी बार उम्मीद लगा बैठी थी। मुझे अर्जुन अंकल की आंखों में आज पहली बार अपने लिए सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश दिखाई दी थी और मैं जान गई थी कि उस ख्वाहिश को पूरा करने के बाद चाची उनके किसी काम की नहीं रहेगी। चाची ने मुझे आगे से सुहाने सपने दिखाकर इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं उनके साथ चलूं और चाचा को छोड़ दूं, लेकिन मेरे लिए चाचा को छोड़ना इतना आसान नहीं था और मेरे लिए चाचा ही सब कुछ थे। अगर मेरे सामने सारा सच ना आता तो शायद मैं कुछ गलत फैसला कर बैठती, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने अपने आँखों से सब कुछ देखा था और कानों से सुना था। लेकिन चाची अंकल के साथ जाने के लिए राजी थी, लेकिन जब अर्जुन अंकल ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू में नहीं आऊँगी और ना ही चाची के साथ चलूँगी, तो एक बार फिर चाची से अपनी राह जुदा करके चाची को छोड़ गए थे। चाची को पता चला था कि अर्जुन अंकल चाची के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए हमारे घर के चक्कर काट रहे थे। वो बहुत ही चालाक और मक्कारी इंसान थे। उन्होंने मेरी चाची की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था। चाची को जब एहसास हुआ कि जज्बात की धारों में बहकर वो कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी, अगर चाची उनके साथ चले जाते तो वो मेरी इज्जत को एक बार फिर वैसे ही कमाल करते जैसे बड़ी चाची ने चाची की इज्जत की धज्जियां बिखेरने की कोशिश की थी। ना जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों चाची बेटी के काम आ गई थी कि हम अर्जुन अंकल के चुंगल से निकल गए थे। रात को चाचा घर लौटे तो चाची ने खुद ही चाचा के लिए खाना मंगवाया और अपना बिस्तर भी चाचा के कमरे में लगा दिया। चाचा की खुशी देखने लायक थी। चाचा सच में चाची से बहुत मोहब्बत करते थे और ये उनकी मोहब्बत ही थी जो चाची की गलतियों को आज तक नज़रअंदाज करते आए हैं। इतने सालों में पहली बार चाची को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने चाचा को दिल से अपनाया था। अगली सुबह चाचा और चाची हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर निकले थे और मेरे दिल को एक ठंडा सा एहसास हुआ था। कभी कभी हम प्यार के नाम पर ऐसा धोखा खाते हैं कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। असल मोहब्बत तो विवाह के बाद ही होती है, जिसमें इंसान एक दूसरे का ढाल बनकर एक दूसरे के साथ निभाते हैं।